नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक शर्मा, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ बिजनेस कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असफलता के सबसे बड़े कारण की। आपको पता है कि असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? थोड़ा सोचिए और विचार कीजिए। असफलता के आपकी नज़रों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट एक कारण ऐसा होता है जो कि आपको पता नहीं होता है, जिसका आपको थोड़ा-सा भी ज्ञान नहीं होता है, और वो कारण जो है वो असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो असफलता का सबसे बड़ा कारण है अस्थायी असफलता के कारण भाग खड़े होने की आदत। दोस्तों, हम जब भी कोई काम करते हैं, हम कभी भी कोई बिजनेस करते हैं, हम कभी कोई जॉब करते हैं, या फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करते हैं, तो सफलताएं पहले मिलना शुरू होती हैं। धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें ऐसा लगता है कि वी आर इन अ पॉइंट ब्लैंक रेंज, कि हमारे आसपास हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, कुछ असफलताएं हाथ लगती हैं। बट दोस्तों, ये जो असफलताएं होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं, ये अस्थायी होती हैं, और इन्हीं अस्थायी सफलताओं से डर करके 99% इंसान भाग खड़े होते हैं। उस जॉब को या उस बिजनेस को या उस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को वो बीच में ही छोड़ देते हैं, और 99% लोग यही अपनाते हैं। इसी वजह से 99% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, असफल हो जाते हैं अपनी इस जर्नी में। तो दोस्तों, इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए आज मैं आपके सामने एक बहुत शानदार स्टोरी, जो कि एक बहुत पुरानी और एक सत्य घटना पे आधारित स्टोरी है, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत ही यंग डायनामिक इंसान था, डार्बी, और उसके एक अंकल थे। वो अंकल और डार्बी उन दिनों गोल्ड फीवर से ग्रसित हो गए थे। आपको पता है कि गोल्ड फीवर क्या होता है? गोल्ड फीवर मतलब अचानक से और बहुत तेजी से अमीर बनने की जो चाहत आपके मन में आ जाती है ना, दैट इज कॉल्ड गोल्ड फीवर। दैट्स अ न्यू वर्ड, राइट? तो गोल्ड फीवर से वो ग्रसित हो गए थे। अब गोल्ड फीवर से ग्रसित होने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हम वेस्टर्न कंट्रीज की ओर चलते हैं, और वहाँ पर जा करके हम सोने की खुदाई शुरू करते हैं। हम कोई ऐसा लैंड लेंगे और कुछ खदान लेंगे, और वहाँ पे खुदाई करके हम वहाँ से सोना निकाल करके हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो डार्बी और उसके अंकल ने पश्चिमी देशों का रुख किया और चले गए सोने की खदानों की खोज में। और कई महीनों हफ्तों के प्रयासों के बाद में उन्हें एक सोने की खदान अल्टीमेटली मिल ही गई। फिर उन्होंने वहां पे खुदाई करना प्रारंभ किया। खुदाई करते 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 एक उन्हें गोल्ड का ब्लॉक मिला। बट आप तो जानते होंगे कि खुदाई किसी भी खनिज की होती है तो वो पहले रॉ फॉर्म में होता है, देन उसको मशीनरी से रिफाइन करना पड़ता है, देन उसका आप यूज़ कर सकते हैं, उसे मार्केट में आप बेच सकते हैं। तो उन्होंने वो गोल्ड का ब्लॉक निकाल तो लिया, बट उसके बाद उनको मशीनरीज की ज़रूरत पड़ी, और ये खुदाई के दौरान उनके सारे पैसे भी शायद ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने फिर से अपने घर का रुख किया। उन्होंने अपने घर पे बात की, पत्र लिखे, अपने पड़ोसियों से बात की, अपने रिश्तेदारों से बात की, और वहाँ उन सब से रिक्वेस्ट की कि आप थोड़े पैसे हमें भेजो, हमें ज़रूरत है, और बहुत जल्दी हम उस पैसे को लौटा देंगे। तो सारे रिश्तेदारों ने मिल करके, परिवार वालों ने मिल करके, दोस्तों ने मिल करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, और पैसे इकट्ठे करके उन्हें भेज दिया। भेजने के बाद उन्होंने उस पैसे से कुछ मशीनरी खरीदी, और मशीनरी खरीदने के बाद में उन गोल्ड ब्लॉक्स को रिफाइन करना शुरू किया और मार्केट में उसे बेचना शुरू किया। और ये प्रोग्राम उनका चल निकला। चल निकलने के बाद में कुछ ब्लॉक्स निकले, और ब्लॉक निकलते निकलते उनका कुछ जो है कर्जा उसमें धीरे धीरे खत्म होने वाला था, और बस उन्हें इंतजार था कि बस कुछ और ऐसे ब्लॉक्स निकल जाए तो हमारा सारा कर्ज खत्म हो जाए, और फिर हम एक अमीर बनने की राह में निकल पड़े। लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ में। उसके बाद कुछ दिन और लगातार खुदाई करने के बाद में वहां से सोना निकलना बंद हो गया। अब सोना निकलना बंद हो गया तो उन्हें होगी टेंशन होने के बाद में उनको लगा कि शायद ये हमारी अब माइंस जो है ये खत्म हो गई है, अब यहाँ और गोल्ड नहीं बचा है। फिर भी उन्होंने थोड़ा और प्रयास किया, करते करते खुदाई करते करते अल्टीमेटली बहुत दिन हो गए, और फिर उन्हें लगा कि नहीं, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, नाउ इट इज ओवर एंड वी नीड टू विड्रॉ, वी नीड टू क्विट। और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। वो वहाँ से चले गए। जाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो मशीनरी उन्होंने रिश्तेदारों के पैसे से खरीदी थी उसको एक कबाड़ी को बेच दिया, कौड़ियों के दाम पे कुछ $100 में बेच दिया, और उसके बाद फिर वो खदान को वैसे ही छोड़ करके चले गए। हमें लगता है कि सारे कबाड़ी बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता, इसीलिए वो कबाड़ी होते, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। उन्होंने जिस कबाड़ी को वो खदान बेची थी
उसने सोचा कि यहाँ पे तो गोल्ड निकल रहा था, तो एक काम करते हैं कि किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं और एक्सपर्ट को बुलाने के बाद में उससे थोड़े सलाह तो ली जाए कि ये क्या है, क्या हो सकता है, कैसा है। तो उन्होंने एक एक्सपर्ट को बुलाया और एक्सपर्ट को बुलाने के बाद में उन्होंने वहाँ सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद उन्हें पता चला कि जहाँ पे डार्बी और उसके अंकल खुदाई कर रहे थे, वहाँ से महज 3 फीट दूर ही खुदाई करने से उन्हें गोल्ड के और ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा बड़े ब्लॉक्स मिल सकते थे। बट उन्होंने किसी भी एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली अपनी सफलता के रास्ते में। सफलता के रास्ते में दोस्तों हम जब भी निकलते हैं ना, तो होता क्या है कि जब तक हमें सफलता मिलती तक तक हमको लगता है कि हम वी आर वेरी जीनियस और मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे तो सब पता है, आई नो एवरीथिंग। बट ऐसा होता नहीं है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन इज ऑलवेज वैल्यूएबल। चाहे आप सफलता की राह में हो या असफलता की राह में हो, एक्सपर्ट का ओपिनियन आपको हमेशा लेना चाहिए। और उस कबाड़ी ने वैसा ही किया जो कि डार्बी और उसके अंकल ने नहीं किया। और अब वो कबाड़ी उन गोल्ड माइंस का राजा बन चुका था और वो वहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। डार्बी और उसके अंकल अपने घर वापस आ चुके थे और डार्बी ने क्योंकि डार्बी यंग था, तो डार्बी ने अपना एक बीमा बेचने का बिजनेस शुरू किया, एक बीमा कंपनी के साथ में उस पार्टनर बन करके, और उसने बीमा बेचने का व्यवसाय शुरू किया। और कुछ दिन बीतने के बाद उसे जब पता चला कि उसी गोल्ड माइन से जिस कबाड़ी को बेची थी, नाउ ही इज अ मिलियनेयर एंड मिलियनेयर, तब उसे एक बहुत प्यारी सी सीख मिली। और वो सीख ये थी कि जब भी हम सफलता की राह में बढ़ते चले जाते हैं ना, तो एक टेम्परेरी असफलता हमारे हाथ लगती है। उस टेम्परेरी असफलता के दौर में हमें घबराना नहीं चाहिए, उस रास्ते को बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा लेना चाहिए। ये हमारे सफलता को लाइफ टाइम तक सुनिश्चित करता है। तो ये सीख उसे बीमा के बिजनेस में काम आई और उसने उस सीख को लेकर के बीमा के बिजनेस में फिर आगे बढ़ना शुरू किया। बीमा के बिजनेस में जब भी कोई उसे ना कहता था, तो अब वो हार नहीं मानता था। अब वो अपना स्किल लगाता था, अपना टैलेंट लगाता था, एक्सपर्ट ओपिनियन लेता था और फिर जा करके वहाँ पे सक्सेसफुल होता था। और ऐसा करते करते वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बीमा व्यवसायी बन गया और काफ़ी सफलताएं उसने हासिल की। सो दोस्तों, इस पूरे स्टोरी से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि सफलता के रास्ते में टेम्परेरी असफलताएं हमेशा आएंगी। आप इनसे डरे नहीं, इनसे घबराए नहीं, डटे रहें, निरंतर लगे रहें। निरंतरता ही इस टेम्परेरी असफलता का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और उसके अलावा एक चीज और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, आपको डेफिनेटली उनसे जा करके ओपिनियन लेना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड। आजकल ऐसे बहुत सारे कोचेस दुनिया में ऑलरेडी हैं जो कि आपको सफल होने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताते हैं, बहुत सारा गाइडेंस आपको दे सकते हैं। दे हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल यू टू बी सक्सेसफुल। तो रुकना नहीं है और झुकना नहीं है, बस लगे रहना है, कंटिन्यूअस लगातार प्रयास करते रहना है और एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। मैं आलोक शर्मा आज आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।